सारे तर्क वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे आका बोलेंगे नहीं। वो इस देश के भगवान है क्या? उनको इस देश के लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया है और वो हर विषय पे बोलते हैं। 1.5 घंटा भाषण देने की क्षमता उनके अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाकर भाषण देते हैं, चुनावी रैली में भी भाषण देते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रेलवे के इंजीनियर भी बन जाते हैं, वंदे भारत को झंडी भी दिखाते हैं, चीता के साथ 3-3 दिन तक फोटो भी खिंचवाते हैं, राफेल की डील भी करते हैं। यानी रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, हर प्रकार का हुनर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी है, तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मुंह खोलेंगे और उसमें भी राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे, राजनीति लाएंगे। क्या इस बात को पूरा देश देख नहीं रहा है? देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं क्या? देश का अभिभावक, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, देश का रखवाला, ये कैसा रखवाला है अंजना जी, जो देश के एक हिस्से के जलने पर, आग लगने पर, वहां हो रही मौतों पर, वहां हो रहे बलात्कार पर सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधान सेवक आकर वहां के सांसदों का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए वो प्रधानमंत्री है? सवाल ये है। और आपने भी अपने चैनल पर सबसे पहले उसका बयान चलाया था, जिसमें वो आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे निविष्ट करके घुमाने की घटना है, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एन बीरेन सिंह को क्यों बचा रहे हैं कारगिल? एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय जी। मैं बात अपनी पूरी कर लूं। कारगिल युद्ध में शामिल एक रिटायर्ड सूबेदार, उसकी पत्नी को निवस्त करके टहलाया गया, दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। उस व्यक्ति का बयान है कि मैंने देश की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध तो लड़ा, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है? प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करके पटाखा जला रहे हैं, कहीं बूथ मजबूत कर रहे हैं, कहीं चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। ये कैसी चीज है आपकी? कैसा अहंकार है? अब और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा था, जब आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे ही नहीं मणिपुर पे, मोदी जी बोलेंगे ही नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे। संजय सिंह ने जिस तरह विपक्ष के नेता सुधांशु त्रिवेदी के सामने अपने सवाल खड़े किए, उससे तो ऐसा लग रहा है कि सुधांशु जी के पास संजय सिंह की बातों का विरोध करने के लिए कोई शब्द ही नहीं रह गए। जहां एक तरफ संजय सिंह अपनी बात को लेकर एक के बाद एक सबूत देते गए, तो ऐसा मानो जैसे कि अब बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया हो। आइए अब आगे सुनते हैं। क्या विचार करते हैं सुधांशु जी, ये बीरेन सिंह पर आपका जवाब है जी? एक ऐसा राज्य जो लंबे वक्त तक दंगे से ग्रस्त रहा, जहां हथियार लूट लिए गए हैं, सीमावर्ती राज्य है, आपका उस पर जवाब ऐसा है? ये जवाब है कि पंजाब देखो। जरा लंबे वक्त का व्याख्या बता दीजिए, ड्यूरेशन बताइए अंजना जी। 78 दिनों तक तो इस मामले में सर FIR नहीं हुई। वो वीडियो आपने देखा है, 78 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लड़कियों के मामले में, वो भी अंजना जी जिसने करगिल युद्ध में कहा कि मैंने देश की रक्षा की। कैसी बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अरुण कुमार को और पाएं ऐसी ही जानकारी, तथ्य, वीडियो। धन्यवाद।